हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के इस डेली क्रिप्टो हिंदी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है। और आज के जो है ना, आज के जो बहुत सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े नाम हमारी न्यूज़ में यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है। तो सारे नामों को जानने के लिए, इस न्यूज़ सेशन को पूरा देखने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक छोटी सी, हमारे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये डेली क्रिप्टो हिंदी का जो एपिसोड्स है ना, ये आपको बहुत फंडामेंटल नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं कि आगे क्या चल रहा है क्रिप्टो कम्युनिटी में। तो इससे आप ना अप टू डेट रहोगे। और बहुत सी ऐसी खबरें जो मैंने कई न्यूज़ वेबसाइट से पहले कवर कर दी है इसमें। तो आई होप कि आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारी ये प्लेलिस्ट भी चेकआउट ज़रूर करना, मस्ट वॉच वीडियोस बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। आगे चल के मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस भी लाऊंगा, कि समझाऊंगा कि आखिर वो कैसे वर्क करती है, क्या है क्या नहीं है। फिलहाल के लिए मैं बात कर लेता हूँ आज की बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इसी में कर लेता हूँ डिस्कस। आगे अभी वीडियो आए ना आए पता नहीं, मैं फ्री हो पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए बीटीसी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल या परसों यहाँ पर ये एंट्री बताई थी 3606 की लाइन बताई थी, एग्जैक्टली नहीं बताई थी, मैं इसकी बात कर रहा था ग्रीन बार की। लेकिन मैंने यहाँ पर नीचे की एक लाइन आपको सपोर्ट बताया था 3606 का। तो उसको क्रॉस करके ये अच्छा खासा ऊपर गया था, रैली करी थी इसने 8-10% तो उतना ही आर्ट्स में भी प्रॉफिट देखने को मिला हमने जितनी एंट्री बताई। तो आज चार्ट शेयर किया है टेलीग्राम पे, जितनों भी प्रॉफिट हुआ होगा आई होप कि उन्होंने बुक किया होगा। ठीक। और स्टॉप लॉस का यूज़ किया होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने समझा दिया है अपने चैनल पर। अगर वीडियो नहीं देखी है चैनल पे, स्टॉप लॉस की वीडियो नीचे मैं बना चुका हूँ, वो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गई स्टॉप लॉस की? ये रही, ये वाली पहली वाली, ये ज़रूर देख लेना। ठीक है, स्टॉप लॉस की। अब बताते हैं क्या हुआ है। देखिए, कोई चाइना का फंड आया है या फिर कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से अचानक से, क्योंकि देखिए न्यूज़ वगैरह में ही ऐसा होता है कि अचानक से नीचे गिरता है। तो कोई बंदा ट्वीट करता है, आप जानते हो किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आता है, या फिर इतना बड़ा कैंडल जो क्लोज हुई है वो ऐसे मेजर सेलिंग ऐसे नहीं होती है। या तो बिटकॉइन डंप किया जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर यहाँ पर न्यूज़ आती है कोई बड़ी। तो किसी न्यूज़ की वजह से आई है, और ये न्यूज़ के बारे में मैं रिसर्च करके पूरा बताऊंगा। पहले मैं न्यूज़ नहीं बोल सकता, क्या पता सच निकले ना निकले और मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसने इस पॉइंट को फिर से अभी टच किया है। कितने घंटे हुए? आवरली चार्ट में दिखा रहा हूँ, तो अभी से 1 घंटे पहले, पिछले घंटे में ही इसने ये पे एग्जैक्ट 36,016 वाली लाइन टच की थी। और ये देखिए टच करके नीचे भी है। तो क्या है क्या नहीं है, देखिए अभी के लिए तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ सामने, तो मेरे इस लाइन को कर रहा है कंट्रोल। अगर इससे नीचे जाता है तो मैंने आपको बता के रखा है क्या आपको देखना चाहिए। 35.5K की एंट्री देखनी चाहिए। ठीक। और उससे नीचे ये जो जोन है 35.5 से नीचे 32.4 का जोन, यहाँ तक का आपको वेट करना चाहिए। ठीक। उसके बाद आपको अगर उससे भी ज़्यादा डंप आता है तो मैंने आपको बता रखे हैं कुछ मेजर लेवल क्या है। $27,000 याद रखिएगा, $27,000, $30,000, $27,000, $23,000 और $20,000। अगर हम लोग नीचे जाएंगे ना इस बियर मार्केट में, अगर बियर मार्केट यहाँ पे एक मिनी बियर मार्केट में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं जिनको नहीं पता, तो अगर ये बियर मार्केट लंबी होगी तो उसमें हमें $20,000 टच करना ही है। मैंने आप लोग को शुरुआत से बता के रखा। ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूज़ के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, वन प्लस कुड फॉलो सैमसंग विद क्रिप्टो करेंसी लॉन्च, क्रिप्टो फोन लॉन्च, सॉरी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते हो तो यार बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस अपना लगाओ। स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे मैं बता चुका हूँ। नीचे का जो सपोर्ट लाइन होगी, जो लाइनें मैं शेयर करता हूँ चार्ट टेलीग्राम पे, उस लाइन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लगा दो ताकि आपका हिट ना हो और आपका लॉस ना हो। ठीक है, ज़्यादा मतलब। तो वन प्लस कुड फॉलो सैमसंग विद क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो फोन लॉन्च। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कस्टमर सर्वे हुआ है और वहाँ पर पता चला कि सैमसंग ने जो है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग ने यहाँ पर अपना क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च कर दिया, जिसमें क्रिप्टो वॉलेट को ही सपोर्ट करता है अपने फ़ोन्स में आने वाले। ठीक है। तो यहीं पर वन प्लस ने भी ये बोला है कि पीछा करेगा उसका। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वन प्लस हैज पोल्ड यूजर्स ऑन हाउ दे यूज क्रिप्टो करेंसी इन अ सर्वे। ठीक है। उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई उसके हिसाब से ये हो सकता है कि सैमसंग और एचटीसी ने पहले ही क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट दे दिया था उनके डिवाइसेस में, मतलब स्टोर कर सकते हैं फ़ोन में ना, ये चीज़ दे दी थी। तो यहाँ पर वन प्लस भी इस लाइन में आ गया, तो एक बड़ा नाम है जो कि सामने आया है। ठीक है। और अगर जिस तरह से मेजर मोबाइल कंपनीज आ रही हैं तो हमें यहाँ पर आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल सकती है। अच्छा, इथेरियम से पहले एक ये बड़ी खबर कर लेते हैं। GTA 6 तो आप सभी ने खेला हो, GTA 5 तो आप लोगों ने सभी खेला होगा। ठीक। जिन्होंने नहीं खेला उन्होंने GTA सैन एंड्रियास को बहुत ही खेला होगा, क्योंकि ये हमारे बचपन का फेवरेट गेम हुआ करता था। ठीक है। हम लोग इसमें बहुत दीवाने थे। तो इस गेम के GTA 6 जो आने वाला है
उसमें क्या होगा, प्लेयर्स को रिवॉर्ड करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। कितनी बड़ी खबर है देखिए आप, क्योंकि देखिए आपको पता होगा GTA 5 दुनिया की सबसे बड़ी बिकने वाली कोई डिजिटल प्रोडक्ट था। आपको पता होगा कि एवेंजर्स एंड गेम के से भी ज़्यादा इसने अर्निंग की थी, ठीक है। और आप देखोगे कि GTA 6 में कुछ मिशन जब आप पूरा करोगे तो आपको बिटकॉइन में रिवॉर्ड किया जाएगा, जो कि बहुत ही कूल बात होने वाली है। अगर गेमिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा है तो भाई कौन आपको रोकेगा, ठीक है, कौन क्रिप्टो को रोक सकता है, ठीक। अच्छा, एक और बात यहाँ पर करनी है, जैक डॉर्सी को आप लोग जानते हो कि ट्विटर के सीईओ हैं जो, और स्क्वायर को भी संभालते हैं। तो यहाँ पर सीईओ स्क्वायर के भी हैं और ट्विटर के भी। कल इन्होंने बताया था कि बिटकॉइन का एक वॉलेट जो है ये लॉन्च करेगा स्क्वायर। लेकिन अभी इन्होंने एक ट्विटर में एक जो इंटरव्यू उसमें ये भी बोला है कि अगर मैं स्क्वायर पे वर्क कर रहा होता, ना ही ट्विटर पे कर रहा होता, तो मैं वर्किंग कर रहा होता बिटकॉइन पे। यानी कि इफ़ आई वर नॉट एट स्क्वायर ऑन ट्विटर, आई वुड बी वर्किंग ऑन बिटकॉइन, ठीक। If it needed more help than Square or Twitter, I would leave them for Bitcoin, but I believe that both companies have a role to play. यानी कि ट्विटर और स्क्वायर को अगर मेरी ज़रूरत नहीं होती इन दो प्रोडक्ट्स को, तो मैं बिटकॉइन पे वर्क कर रहा होता। अभी भी अगर ट्विटर और स्क्वायर को अगर मेरी ज़रूरत ना हो तो मैं छोड़ने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ, ठीक है। तो वो बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं कुछ नया। इनका इंटरव्यू बहुत ही कूल था, आप इसको जाके देख सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक बड़ी बात आई है, सोलाना को आप लोग जानते हो, जिस पे सोलानियम की मैं बातें करता हूँ। तो सोलाना फाउंडेशन ने लॉन्च किया 20 मिलियन फंड टू फर्दर द इकोसिस्टम्स एक्सपेंशन इन साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया में अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं, 20 मिलियन का फंड यहाँ पर लॉन्च किया इन्होंने। और आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर इन्होंने ब्राज़ील, रशिया और इंडिया में भी अपने इकोसिस्टम को फंड किया है। 60 मिलियन का फंडिंग थी, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर है। सोलाना जो है बहुत बड़ा आगे बढ़ रहा है, और आपको मैं सजेस्ट भी कर चुका हूँ, सोल टोकन है इनका। अगर आपको इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी होना है तो आप कैसे हो सकते हो, SOL सोल टोकन इनका है, आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा, अभी वजीरेक्स पे नहीं है। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ वजीरेक्स जल्दी सोल को भी लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको रख सकते हो। एक और बात मैं आपको ये बता देता हूँ, बिलियनर मार्क क्यूबन जॉइंस XRP आर्मी इन क्रिटिसाइजिंग SEC। देखिए, पहले तो XRP आपको मालूम होगा, XRP के जितने लवर्स हैं वो SEC यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो USA का है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, XRP पे केस जो हो गया था। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने XRP की साइड नहीं, इन्होंने बस ये कहा है, डेलस मैवरिक्स ओनर मार्क क्यूबन टू फॉर्मर SEC अटॉर्नी टू टास्क फॉर फेलिंग टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो। इन्होंने ये कह दिया कि SEC के जो अटॉर्नी थे पहले, उनको नॉलेज तो भैया थी नहीं कुछ बिटकॉइन की, ना कोई नॉलेज थी क्रिप्टो की। तो वो कैसे यहाँ पर फैसला सुना सकते थे कि यहाँ पर क्रिप्टो रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर हमारे XRP के खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें वो पार्शियलिटी कर रहे थे, अपने ओपिनियंस बना रहे थे, अपने ओपिनियंस को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मार्क क्यूबन ने अगर खुल के बोला तो एक बड़ी बात हो गई है, ठीक है। मार्क क्यूबन को आप लोग जानते हो कि बिलियनर इन्वेस्टर हैं, और ये भी बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं एलन मस्क के साथ साथ, ठीक। एक और बात यहाँ पर आई है कार्डानो को लेके, वो ये आई है कि कार्डानो का एक माइलस्टोन पास किया है, जो कि ये 6 लाख एड्रेसेस का क्या है। यानी कि स्टेकिंग आप लोग को मालूम है, जैसे आप बैंक में कोई चीज़ पैसे रखवाते हो तो आपको FD में पैसा मिलता है 7% 8%। क्रिप्टो में क्या होता है कि आपको पैसा तो मिलेगा, क्रिप्टो में डबल मुनाफा होता है। कैसे, क्रिप्टो में आप अपने टोकन्स या फिर क्रिप्टो को, कॉइन्स को स्टेक कराते हो, और स्टेक कराने पे आपको टोकन परसेंटेज में मिलते हैं। यानी कि 7% एडा, अगर आपने 1000 टोकन्स डाले हैं और आपको बोला गया है किसी ने कि 25% मिलेगा APY, यानी कि एनुअल जो ईयर में मिलता है वो आपको 25% एडा और मिलेंगे अपने 1000 एडा लगाने पे, तो आपको 250 एडा और मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए, एडा का प्राइस भी बढ़ेगा 1 साल में, और 1 साल में आपके एडा भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपका डबल मुनाफा होगा, ठीक है। डबल क्या, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से एडा में जो है 6 लाख लोगों ने स्टेक करा के रखा है अपना। तो यहाँ पर ये एड्रेस बहुत बड़ा हो गया है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एडा में एडा दिन ब दिन कुछ ना कुछ लॉन्च करता जा रहा है बड़ा। एडा भी रिसेंटली इसकी नर्वोस के साथ आई थी पार्टनरशिप, आपको याद होगी। अगर आप रेगुलर देख रहे हो ना, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आप ये डेली क्रिप्टो हिंदी जो शो मैं चला रहा हूँ, ये मैं सिर्फ कम्युनिटी की नॉलेज बढ़ाने के लिए चला रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए। अगर आप ये रेगुलर देख रहे हो ना, तो आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे, मतलब मेरे से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कहाँ न्यूज़ देखनी, क्या नहीं देखनी, आप खुद भी पढ़ने लग जाओगे एक समय पे। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ कॉइन को ऊपर पहुँचा सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे डाटा प्रोवाइड किया गया है कि वो की है कि एडा की टोटल स्टेक वैल्यू पहुँच गई है 42.93 बिलियन का एडा जो है स्टेक्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखोगे कि
71% जो सप्लाई है एडा की 60%, उसमें इतना ज़्यादा एडा 71% का जो है वो स्टेक्ड है ऑलरेडी। तो एक बड़ी खबर है यार ये, ठीक है। तो एक बड़ी और बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ बताती है एडा को लेके कि एडा कितना लंबा जा सकता है। इथेरियम की प्राइस $40,000 लॉन्ग रन में जा सकती है। विंकलवॉस ट्विंस ने कहा है ये, कोई ऐसे रैंडम कोई आर्टिकल लिखने वाला कह देता तो मैं मानता भी नहीं। बट विंकलवॉस ट्विन, आप लोग जानते हो विंकलवॉस ट्विंस कौन है? ये एक्चुअल में बिटकॉइन बिलियनर्स है। कौन है? इनके पास एक लाख बिटकॉइन पड़े हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हो, इनके पास 1 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन है, ठीक। और इन लोगों ने बहुत पहले लिया था, फेसबुक छोड़ दिया था। इनकी स्टोरी है एक बिटकॉइन बिलियनर्स नाम के बुक में, वो बहुत ही गजब की स्टोरी है। ये 2 जुड़वा भाई हैं जो कि यहाँ पर बिटकॉइन के बहुत शुरुआत से इन्वेस्टर और सपोर्टर है। तो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का तो इन्होंने बोला ही था ऑलरेडी, बट ये बोल रहे हैं कि इथेरियम जो है $40,000 लॉन्ग रन में आराम से जाएगा। तो ये यहाँ से आप समझ रहे हो कितना होगा। इथेरियम अभी $22,000 चल रहा है, और 2000 से 10 टाइम्स होगा 20, और 20 टाइम्स होगा 40। तो आप समझ गए 20x बोला है इथेरियम में इन्होंने, ठीक है। तो एक बड़ा इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिलहाल के लिए इन्होंने जेमिनी एक्सचेंज बना रखा है। ये जेमिनी एक्सचेंज के ओनर है, आपको याद होगा, और इन्होंने अपना जेमिनी एक्सचेंज खोल के रखा था उसके बाद, ठीक है। और बहुत ही बड़ी बात है इथेरियम में, अगर इतने लोग बोल रहे हैं, आपने पढ़ा ही होगा पिछले कुछ समय से मैं कितना बोल रहा था कि इथेरियम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रीसेंट ट्वीट तो मैंने आपको समझा दिया, एलन मस्क ने किया था, रीसेंट ट्वीट किया था, और उसमें बताया था कि कॉइन जो भी एरे गहरे कॉइन्स को उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, तो उन सब में पंप आया था, लेकिन रिसेंट डिप में सब कुछ नीचे गिर गया है। तो आई होप कि आप लोग सेफली हो गए और ऐसे बातों में आके नहीं इन्वेस्ट करते होगे, ठीक है। और आप लोग फंडामेंटल नॉलेज लो, यहाँ पर जो न्यूज़ में बता रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, और अगर एयर ड्रॉप भी जानने हैं तो वो भी टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ अच्छे प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। रेविटो का लेके रखना, हाँ याद आया, रेविटो का भी लेके रखना, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए कार्डानो की स्टेकिंग वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। कार्डानो का पहला कौन सा प्रोजेक्ट आया है? रेविटो 2, ठीक है। तो इकोसिस्टम में तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रेविटो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। ये नॉलेज आपको मिलेगी आप अगर रोज़ हमारा ये शो देखोगे। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बिटकॉइन जिस तरह से चलेगा उसी तरह से बाकी और चलेंगे। तो सबकी तो अपडेट मैं नहीं दे पाऊंगा, बट टेलीग्राम पे चार्ट शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं दिल से आप सबका शुक्रिया करूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग अब देख रहे हैं हमारे चैनल को। जब 100-150 लोग देखते थे तो उससे भी बहुत अच्छा आगे आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।